तभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। सम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका दीपा मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। जय जिनेन्द्र सभी को। जय कैसे हो जिनेन्द्र। आप? जय जिनेन्द्र, कैसे हो आप सब? बढ़िया इधर, मैम, कैसी हो? हाँ, इधर हमारे तो मौसम चेंज हो गया है, बारिश बहुत हो रही है 2-3 दिन। अच्छा। हाँ बहुत ही, आज तो सुबह से शुरू है, अभी थोड़ा बंद हुई है, लाइट भी कभी भी जा सकती है, ऐसा माहौल है। तो आज हमारा थर्ड वेबिनार हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वेबिनार में हमने क्या सीखा? शेडिंग। शेडिंग, सारे पेंसिल, शेडिंग पेंसिल से हम कैसे शेडिंग करते हैं और क्यों शेडिंग क्यों करना होता है, कि शेडिंग करने से जो रियलिस्टिक इफेक्ट आता है पिक्चर का, वो हम ला सकते हैं। स्टिल लाइफ ड्राइंग जैसे कि रियलिस्टिक, जैसे कि एप्पल कहीं रखा है तो उसकी लाइट और शेडो कैसे दिखेगी, उस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। ये शेडिंग पेंसिल जो 2B 4B 6B सारे पेंसिल्स आते हैं, 8B 10B सब, ये सारे पेंसिल्स का हम उपयोग करके पिक्चर को रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। तो ये हमने इसके लिए जो शेडिंग टेक्निक है वो हमने सीखी। और आज हम दूसरे इसके स्टाइल होते हैं, टेक्निक्स होते हैं शेडिंग के, वो सब आज हम सीखेंगे। उससे पहले हम मैंने जो स्टेंसिल्स बनाने को आपको बोला था, तो आप सबने इस तरह से स्टेंसिल्स बनाए होंगे, आप सबने फोटोज रखे हैं। और दूसरी बात की, शेडिंग के जो मैंने पिक्चर्स आप सबको दिए होमवर्क में, वो नियत कार्य में आप सबने किए हैं। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे करके फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है कि मेरा अभी भी और थोड़ा सीखना है, समझ नहीं आ रहा है, इतना हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी प्रैक्टिस से और शेडिंग क्या है, सारी चीजें समझने से आपको और ज्यादा फर्क पड़ेगा, और प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा। तो वो नियत कार्य में सब हम करते रहेंगे प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे करके हम कलर पेंसिल शेडिंग पे भी अभी जाएंगे, तो सारा आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, तो उस तरह से आपको फर्क आता रहेगा। और कोई कोई को तो ज्यादा करके मैं देख रही हूँ कि सबको समझ आ रहा है और सब अच्छे से काम कर रहे हो आप लोग। और फिर भी किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे पूछ सकता है। तो इस तरह से आज हम स्टेंसिल्स का वर्क करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह के स्टेंसिल्स चाहिए, और मैंने जो बोला था ये स्टेंसिल्स हमें चाहिए। और मैंने इस तरह से आपको लीड का पाउडर निकालने को मैंने बोला था। तो ये आपका रेडी है, तो ये वर्क हम पहले करते हैं, बाद में हम लोग पेंसिल शेडिंग के दूसरे टेक्निक्स सीखेंगे। एक प्लेन पेज आपको निकालना है सबसे पहले। इस तरह से प्लेन पेज ले लीजिए इस तरह से अपना। और रफ क्लॉथ यानी कि सॉफ्ट जो भी कपड़ा आपने साथ में रखा होगा,
वो चाहिए होगा हमको। तो आपके पास है ये स्टेंसिल्स बनाए हैं ना सबने, इस तरह से। और ये प्लेन पेज निकालना है और इस तरह से एक कपड़ा लेना है। तो ये कपड़े को हम इस तरह से, कैसे भी इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा ऐसा बना देंगे हम, इस तरह से बना देंगे। दिख रहा है सबको? मैम अच्छे से नहीं दिख रहा। दूसरे मेरे कैमरे में इस तरह से बना देंगे कपड़े को, ऐसे ही फोल्ड करके थोड़ा। और आप ऐसे हाथ में भी लगा सकते हो या ऐसे ही फोल्ड करके इस तरह से बना देंगे, थोड़ा सा हार्ड जैसा, ऐसा। यहाँ पे मैं रख रही हूँ, स्केचबुक के ऊपर भी दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से बना देंगे, ये मैंने यूज किया हुआ है इसके लिए। और या फिर थोड़ा फोल्ड करके ऐसे उंगली में लगा दोगे, थोड़ा फोल्ड उंगली के ऊपर फोल्ड कर दोगे तो भी चलेगा, जैसे भी आपको फाइल चलेगा। ठीक है। अभी जो लीड पाउडर हमने लिया था वो लेना है हमको, ये लीड पाउडर। और एक स्टेंसिल ले लेना है, ये वाला, ये वाला स्टेंसिल मैं ले रही हूँ। इसको अच्छे से स्केचबुक के ऊपर ऐसे रखना है हमको, और एकदम अच्छे से टाइट पकड़ना है एक हाथ से, कि हिले ना, इस तरह से पकड़ना है। और वो जो हमने कपड़ा का बनाया उसको हम ऐसे लीड पाउडर में, लीड पाउडर में इस तरह से डालेंगे, थोड़ा सा इससे इसमें लेंगे रुमाल में। और इसको हम जहां पे ये हमने काटा हुआ पार्ट है ना, उसके अंदर हमें इस तरह से गोल गोल ऐसे घुमाना है। अच्छे से ऐसे हो जाए ना तब तक पूरी पूरी जो उसकी पत्ती है उसका पूरा पूरे शेप में अच्छे से आ जाए, उस हिसाब से अच्छे से उसको घुमाना है। ऐसे टाइट पकड़ के रखना है, हिल जाएगा तो ठीक नहीं बनेगा। इस तरीके से सब में सेम शेड आए ना, उस हिसाब से कीजिएगा। ये मुझे आता है इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, आप लोग राइट हैंड से, लेफ्ट से पकड़ के राइट हैंड से कर सकते हो। इस तरह से हो जाए, उसके बाद उसको धीरे से हम स्टेंसिल को उठा लेंगे। मैम दिख नहीं रहा हमें। नहीं देखा, पूरा नहीं देखा आपने? हाँ मैम, अभी हाँ, बिल्कुल आपका दिखा नहीं है मैम आपने। नहीं। आप स्क्रॉल करो, आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड करो। नहीं, हाँ मैम दिखा, दिख मैं गया वैसे मैम। कोई नहीं डाल रही हूँ। आप समझ में आया पूरा? हाँ मैम आ गया। या फिर से समझाओ? कोई जैसे ना काट नहीं है भाड़ में जा। समझ में आ गया? ये हमने करो। लिख लिया, फिर से एक बार समझा रही हूँ, आप जिन्हों ने नहीं समझ आया या नहीं दिखा तो फिर से समझ लीजिए। ये हम ऐसे रुमाल में लीड को लेना है और इस तरह से जो खाली पार्ट है उसमें हमें अच्छे से घुमाना है।
इस तरह से सब में घुमा देना है और सेम शेड आए ना उस हिसाब से करना है, सब में सेम आ जाए इस तरह से करके धीरे से इसको हम उठा लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा और इसको जो बाकी लीड रहा उसको साफ कर देंगे, फूक मार के ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर का शेप स्टेंसिल से हो जाए। अब यही फ्लावर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है उसके लिए देखिएगा आप पहले। तो पहले मैं ये कर रही हूँ, तो ये स्क्वायर शेप में पहले मैं लीड पाउडर को पूरा बना दूंगी। जिसमें ये फ्लावर आ जाए उतना ही हमको ये करना है। अच्छे से इसको सेम शेड आए उस तरह से करना है। अच्छे से स्क्वायर शेप दे देना है। उसके बाद हम ये जो हमारा स्टेंसिल था फ्लावर का उसको ले लेंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे। अभी क्या है कि अंदर हमको दिख रहा है ना ये लीड का जो हमने किया, उसको हम रब कर देंगे इरेजर से। अच्छे से पहले स्टेंसिल को पकड़ना है कि हिले नहीं इस तरह से, और अच्छे से इसके अंदर एकदम वाइट हो जाए उस तरह से साफ कर देना, इरेज कर देना है। अब इसको धीरे से उठा लेना है तो ये इफेक्ट हो जाएगा। अब जो आसपास जो है उसको इस तरह से क्लीन कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे पास जो भी स्टेंसिल है ना उसको हम बना सकते हैं। और एक प्रैक्टिस करेंगे। ये जो बड़ा वाला फ्लावर है बनाया है उसको मैं रखती हूँ यहाँ पे। और इसको अच्छे से पकड़ना है टाइट, और सारी पत्तियों में हम ये लीड पाउडर का घुमाएंगे अंदर कपड़े में लेके इस तरह से लगाएंगे। कपड़े से ब्लेंडिंग भी हो सकता है। लास्ट हमने जो ब्लेंडिंग टेक्निक सीखे थे ना उसमें एक और ऐड कर सकते हो, आपके कपड़े से भी कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो स्टेंसिल के, और इस तरह की ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो नए नए तरीके से, और बच्चों को भी सिखा सकते हो। हाँ हाँ हाँ।
इसको उठा लेंगे तो इस तरह से ये फ्लावर भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब बटरफ्लाई का है हमारे पास, तो बटरफ्लाई के लिए हम इस टेक्निक से करेंगे कि सबसे पहले हम स्क्वायर शेप में लीड पाउडर को लगा देंगे। आप ये लीड पाउडर सर्कल शेप में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही लगाना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो चेंजेस, और अपने हिसाब से स्टेंसिल्स भी बना सकते हो। अब सब रंगोली बनाते होंगे, रंगोली का इंटरेस्ट होगा सबको, तो उसमें भी हम कभी कभी स्टेंसिल्स का यूज करते हैं, रेडी जो मिलते हैं मार्केट में। तो हम अब खुद भी बना सकते हैं इस तरह से। ये बटरफ्लाई का इसके ऊपर हमने रख दिया, और अंदर जो है वो हम इरेज कर लेंगे। इस तरीके से और इसको धीरे से उठा लें। तो इसी तरह से बटरफ्लाई को हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से जो ये फर्स्ट फ्लावर हमने बनाया ना, उसी तरह से बटरफ्लाई को बना सकते हैं, और ये दोनों स्टाइल से सारी चीजें कर सकते हैं। समझ में आ गया इसका उपयोग, और आप सबने किया होगा। ये सारे इस तरह से किए हुए हैं। ये बटरफ्लाई आप देख सकते हो, इसी तरह से भी करना है। ये ड्राइंग आप देखो पूरा, इस तरह से आपको मैं नियत कार्य में दूंगी, इस तरह से ये वाला। तो इस तरह के शेप काट लेने होंगे, ये वाला ऊपर का फ्लावर, ये पत्ती और ये ट्रायंगल, ये तीनों कट करके इस तरह से आप फ्लावर पॉट बना सकते हो, बड़ा ड्राइंग बना सकते हो इस तरह से। और ये वाला आप देख रहे हो,
पूरा ऐसे बना के इस ये पत्तियों को इस तरह से इरेज करके करना है। और ये जो अंदर के ये छोटे छोटे लाइंस है ना, इसके लिए हम इरेजर को ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो इसकी जो छोटी सी ऐसी लाइंस बनाने के लिए इस तरह का इरेजर यूज कर सकते हैं इस तरह का, या फिर ये जो इरेजर रहता है हमारा उसको ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो उसके जो नोक होगी तो वो पतला वाला इरेजर हमें मिलेगा। तो इससे हम ये जो अंदर के ट्री के ये अंदर के लाइंस है उसको हम पतला इस तरह से बना सकते हैं। तो ये वाला आप लोग समझ लीजिए और इसको आपको नियत कार्य में करना है। ये दो मैं आपको नियत कार्य में दूंगी। हो गया है सबका इतना? तो हम आगे चलते हैं। स्टेंसिल्स का हो गया, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और हो गया है तो आप थंब दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, सिंबॉलिक। तब जो पेंसिल शेडिंग हमने किया था, आपने सीखा, हमने लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस की और ब्लेंडिंग भी सीखा, वो दोनों पेंसिल शेडिंग की टेक्निक है जो हमेशा ज्यादा करके वही यूज करते हैं हम लोग। जो हमने लास्ट टाइम सीखी वो ज्यादा करके हम यूज करते हैं, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे इसके टेक्निक्स है। सिंपल ही है, सारे हमें अगर मालूम हो तो हम उससे वाकिफ रह सकते हैं कि इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स शेडिंग के रहते हैं जो हमने कहीं ना कहीं देखे हुए होते हैं, शायद यूज ना किए हो, लेकिन हमने वो देखे हुए रहते हैं। और हम कहीं देखे भी तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी शेडिंग टेक्निक यूज हुई है। और आप बच्चों को भी सिखाओ तो उनको भी आगे चल के काम आ सकता है, या फिर आप खुद आगे करते हैं कुछ तो उसमें आपको भी एक नॉलेज हो रहता है। तो सबसे पहले जो हम टेक्निक सीखेंगे, ये 4x4 के जो हमने बॉक्स बनाए थे ना, पहले मैंने कल दिए थे आपको बनाने को, उसमें हमें करना है। दूसरा आज दिया उसमें नहीं करना है। जो पहले कल मैंने दिया था वो वाले बॉक्स को निकालिए। जो फर्स्ट टेक्निक हम करेंगे, तो ये ऊपर का हेडिंग देना है हमको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स। तो अलग अलग टाइप के पेंसिल शेडिंग के टेक्निक्स है, बहुत सिंपल है और आपको मजा आएगा करेंगे तो सबसे पहले जो हम टेक्निक्स करने जा रहे हैं उसको हैचिंग बोलते हैं। आप पहले देख सकते हो, मैं टाइम दूंगी आपको करने के लिए, तो आप पहले देख सकते हो कि कैसे करना है। तो इसको हैचिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के छोटे छोटे लाइंस देने होते हैं। तो जो हम शेडिंग करते हैं ना, कोई भी पिक्चर में शेडिंग करते हैं तो शेडो देने के लिए इस तरह से भी शेडिंग कर सकते हो हम। इस तरह के बंच देने होते, लाइंस के बंच बनाने होते हैं ऐसे। दिख रहा है? इस तरीके से। सिंपल पेंसिल जो हमारी है वही लेनी है, ड्राइंग पेंसिल, शेडिंग पेंसिल नहीं लेनी है, और अच्छे से शार्पन की हुई होनी चाहिए। और इस तरह से लेके छोड़ देना है ऐसे स्लैंटिंग में। इसको हैचिंग बोलते हैं। अब कहीं पे हमें डार्क इफेक्ट देना हो तो इसको हम थोड़ा ज्यादा इसमें लाइंस करेंगे, तो उसको हम डार्क बना सकते हैं। किसी जगह पे हमें डार्क बनाना है तो हम इस तरह से थोड़ा ज्यादा इसमें करेंगे, तो ये जो चीज हमें डार्क दिखानी होगी तो वो डार्क दिखेगी। बैकग्राउंड में या कहीं पे भी आपने इस तरह से देखा होगा, इस तरह से शेडिंग दिया हुआ होता है।
कुछ मैंने जो नेचुरल सीन के दिए थे ना आपको नियत कार्य में, उसमें भी देखा होगा आपने। तो ये फर्स्ट बॉक्स हमारा एक टेक्निक आपको मैंने बता दी, उसको बोलते हैं हैचिंग। HATCHING। ये हैचिंग टेक्निक हमने देख ली। उसी तरह से दूसरी रहती है क्रॉस हैचिंग। ये वाला किया आप सबने? हो गया? आप लोग आंसर दोगे साथ में तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ या ना में बोल सकते हैं आप लोग। दूसरा है क्रॉस हैचिंग। तो पहले हमें इस तरह से हैचिंग तो करना ही है, उसके बाद उसको क्रॉस में ऊपर लाइंस देने हैं, तो वो हो जाएगा क्रॉस हैचिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम इस तरह से। जिस तरह से यहाँ हमने हैचिंग किया, वो वाला पहले करेंगे। इस तरह से। और क्रॉस हैचिंग मतलब इसके ऊपर ऐसे फिर से ऐसे लाइंस ले आएंगे, चेक्स जैसा हो जाएगा छोटा छोटा। इसको बोलते हैं हम क्रॉस हैचिंग। इस तरह के शेडिंग टेक्निक्स आपने कहीं पे स्केच वगैरह देखा हुआ, वो तो देखा होगा कि इस तरह के शेडिंग टेक्निक्स यूज किए हुए होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स के निकाल के मैं आपको दूंगी कि किस तरह से ये यूज हुए होते हैं। और कोई भी एक टेक्निक ले लो, उसके ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है। एक ही टेक्निक को लेके बहुत सारे पिक्चर्स बन सकते हैं। तो ऐसे हम 14 हम सीखने वाले हैं अभी। थर्ड आएगा, उसको बोलते हैं फाइन क्रॉस हैचिंग। ये क्रॉस हैचिंग, तो ये क्रॉस हैचिंग है, वो हमें यहाँ करना है फिर से। ये क्रॉस हैचिंग हम फिर से करेंगे। इस तरह से करने के बाद इसको हम फाइन क्रॉस हैचिंग बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से फिर से करना है, सीधे से ऐसे छोटे छोटे लाइंस। ये सारे शेडिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है शेडिंग। ये शेडिंग ही है, लेकिन ये सारे अलग तरीके से है। जो हमने कल मतलब लास्ट वेबिनार में किया, वो वाला ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये सारे भी शेडिंग टेक्निक्स है। इसको फाइन क्रॉस हैचिंग। समझ में आ रहा है? हो रहा है सबका? अगर ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हो। कॉन्टरिंग है इसके बाद का फोर्थ।
तो इसमें हल्का सा कर्व लाइन होगा। बस, बहुत इजी है सारे। ये सारे वैसे भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से ये हमने सीधे लाइंस किए थे, फर्स्ट जो हैचिंग में किया। और कॉन्टरिंग में क्या करना है, थोड़े से कर्व लाइंस होंगे ऐसे, पेंसिल को पीछे पकड़ के ऐसे फ्रीली ही करना है। थोड़ा सा आप साइड के पेज में प्रैक्टिस करने के बाद भी कर सकते हो। तो ये हो गया कॉन्टरिंग। CONTOURING, कॉन्टरिंग। अभी आएगा क्रॉस कॉन्टरिंग। तो इसके लिए हम इसी तरह पहले कॉन्टरिंग करेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे फिर से कर्व लाइंस, ऐसे ही कर्व लाइंस ऊपर करने हैं। तो छोटा छोटा जो क्रॉस हैचिंग में चेक्स जैसा हुआ वैसा ही यहाँ होगा, लेकिन लाइंस कैसे होंगे, थोड़े कर्व लाइंस होंगे ऐसे। इसको हम बोलेंगे क्रॉस काउंटरिंग। दिख रहा है ना सबको, और समझ में आ रहा है सारी चीजें। ये हैचिंग फर्स्ट, फिर क्रॉस हैचिंग किया, फाइन क्रॉस हैचिंग, काउंटरिंग एंड क्रॉस काउंटरिंग। ठीक है। अब जो आएगा वो बास्केट हैचिंग। ये हमने थोड़ा सा किया हुआ है इस तरह का। जो फर्स्ट डे हमने किया था ना लाइन वर्क प्रैक्टिस, वो उसके जैसा ही आपको दिखेगा। पहले ऐसे बीच में से ही शुरू करती हूँ मैं, बीच के लाइन से। इस तरह से तीन चार ऐसे लाइन दिए, फिर इस तरह से। तो ये पैटर्न भी अच्छे से होने चाहिए तो ही अच्छे दिखते हैं। 3 या 4 आप लाइंस ले सकते हैं। बास्केट हैचिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की ये पैटर्न है। तो इसका भी शेडिंग टेक्निक के तरीके से उपयोग होता है। तो इस तरह से हमको पूरा बॉक्स भर देना है, ये पैटर्न से। अभी आप साथ में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में ज्यादा आएगा। उसके बाद फोटो या वीडियो देख के फिर से आप सुधार कर सकते हो, और फिर से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा।
जो फर्स्ट डे हमने लाइन वर्क प्रैक्टिस की थी ना, वो तो छोड़नी ही नहीं है। उसको तो हमेशा आप करते रहोगे तो ड्राइंग अच्छा होगा। तो इस तरह से ये अच्छा दिखता है पैटर्न। इसको बोलेंगे बास्केट हैचिंग। अब आएगा, इसको बोलेंगे लूप्स। लूप्स आपको पता होगा, बहुत ही ये सारे सिंपल सिंपल टेक्निक्स है इस तरह से। और ये सारे टेक्निक से बहुत सारा वर्क, एक पर्टिकुलर एक टेक्निक के ऊपर ही बहुत सारा वर्क हो सकता है। देखिए इस तरह से पूरा बॉक्स अगर हम अच्छे से करते हैं तो कितना अच्छा दिखता है। उसी तरह से कोई भी स्केच में इसका यूज किया तो ये अच्छा दिखता है। इसको बोलेंगे लुप्स। लुप्स बोलते हैं इसको। बास्केट हैचिंग, उसके बाद हमने किया लुप्स। अब जो होगा वो उसको बोलते हैं स्क्रीम्बल, स्क्रम्बल। तो ये वाली टेक्निक देखिएगा, एक इस तरह से, ये थोड़ा सा अलग लगेगा पर है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरह से करते जाना होता है, इस तरह से लाइंस को स्क्रीम्बल बोलते हैं, स्क्रीम्बलिंग। इस तरह का आपने देखा होगा कहीं स्केच में। शांति से धीरे धीरे करेंगे तो होगा। तो स्क्रीम्बलिंग बोलते हैं। बस कुछ इस तरह का दिखे उसको बोलते हैं स्क्रीम्बलिंग। स्क्रीम्बल या स्क्रीम्बलिंग। अभी होगा स्टिपिंग, डॉट्स वाला जो होता है। इस तरह से ये स्टिपलिंग से पूरा पेंटिंग बनाते हैं लोग। है कितना दिख रहा है इजी, पर इस टेक्निक से जब आप कोई स्केच या पेंटिंग बनाते हो ना, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत पेशेंस ये मांग लेता है। इस तरह का ये टेक्निक रहता है स्टिपलिंग। पूरा इस तरह से डॉट डॉट से हमें पूरा भर देना।
और इसके ऊपर आर्टिस्ट इतना अच्छा काम करते हैं, तो जो ये स्टिपलिंग से करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्केच स्टिपलिंग टेक्निक से बनाया हुआ है। इस तरह से सब ऐसा काम हो सकता है ये टेक्निक से। जो जहाँ पे एरिया को डार्क करना हो तो थोड़ा ज्यादा हम स्टिपलिंग करेंगे, तो वो एरिया डार्क दिखेगा। इस तरीके से कॉर्नर में हमें डार्क करना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा वो करके डॉट्स स्टिपलिंग को ज्यादा करके हम यहाँ करके थोड़ा डार्क दिखा सकते हैं इतना एरिया थोड़ा। इस तरीके से स्टिपलिंग, STIPPING LING। अब जो है इसको डायरेक्शनल बोलते हैं या फिर रिदमिक बोलते हैं, जो हम करने जा रहे हैं। देखिए इस तरह से छोटे छोटे ऐसे स्लैंटिंग लाइन में बना रही हूँ, दिख रहा है। इस तरह से जो एक ही डायरेक्शन में मैंने और एक ही साइज के ये जो मैंने लाइंस बनाए, अब दूसरा क्या करना है, उससे उल्टी उल्टी साइड से एक ही डायरेक्शन में करना है। इसके लिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल या फिर रिदमिक, एक ही रिदम में करते जाना है। ऐसे ऐसे लगना चाहिए। फिर से हम ऐसे ही करेंगे ये वाला। समझ आए? इस तरह से लगना चाहिए। बहुत ही इजी है, सिंपल है। इस तरह से हमें ये पूरा बॉक्स भर देना है। ये हो गया डायरेक्शनल, क्योंकि एक जो हमने डायरेक्शन पकड़ा उसी डायरेक्शन में सारा हमें करते जाना है। तो हमने 10 टेक्निक्स सीख लिए। सबसे पहले क्या किया, हैचिंग, उसके बाद क्रॉस हैचिंग, उसके बाद फाइन क्रॉस हैचिंग, काउंटरिंग, क्रॉस काउंटरिंग, बास्केट हैचिंग, लूप्स, स्क्रिम्बलिंग, स्टिपलिंग एंड डायरेक्शनल। इसमें से आपको कुछ भी समझ में ना आया और फिर से दिखाना है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक हो गया है सबका? मैम डायरेक्शन वाली एक बार और बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको दूसरे पेज पे। देखिए इसमें क्या किया कि ऐसे हमने ये लाइन ली, दिख रहा है? यस। हाँ, ऐसे किया ना,
तो ऐसे ही करते जाना है एक ही लाइन में सेम। ठीक है, उसके बाद उल्टा लेना है नीचे, एक ही डायरेक्शन में। इस तरह का पैटर्न बनेगा। इतना हो जाने के बाद हमें फिर से ऐसे ही स्टार्ट करना है जैसे पहले किया ऊपर वाला। समझ आ रहा है? और फिर से इधर इस ऐसे इस तरह से हमें जो हमारा बॉक्स बनाया है वो पूरा हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से पैटर्न दिखेगा। ठीक है, समझ आ गया अभी आपको? मैम। जी। और किसी को पूछना है कुछ? हाँ मैम, फाइन क्रॉस हैचिंग के बाद वाला है ना? नहीं, फाइन क्रॉस हैचिंग वाला देख बताना फाइन फिर से। क्रॉस, हाँ, हाँ मैं करके दिखाती हूँ। हाँ देखिए, पहले तो हमें क्रॉस हैचिंग करना है। हाँ इस तरह से पहले हम हैचिंग करेंगे, ठीक है। हाँ 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 फिर उसके ऊपर क्रॉस हैचिंग करेंगे। हाँ पहले ही हैचिंग यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, फिर क्रॉस हैचिंग करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग कर दिया ना, हाँ तो आता है आपको। हाँ उसके बाद यहाँ से सीधे लाइंस लेना है, ऐसे ऐसे। समझ आए? हाँ मैम। हाँ, तो ये हो गया फाइन क्रॉस हैचिंग। हाँ सारा जो बन जाता है उसके बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। इस तरह से दिखेगा। ये फाइन क्रॉस हैचिंग है। देखा, ये इसके ऊपर सीधे लाइंस किए हैं, हाँ इसके ऊपर। अब आएगा रिपल्स। और किसी को कुछ पूछना है ये 10 में से, या फिर आगे चलते हैं? जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। हमारा 11th टेक्निक है अभी, वो है रिपल्स। इसके लिए हम जो करते थे ना पहले, जो हम लोगों ने आप लोगों ने किया है, अ, जैसे कि ये बॉक्स है, तो उसमें आप लोगों ने इस तरह से अच्छे से ये वाला किया रहेगा, है ना? हमने फर्स्ट डे किया है। हाँ, पर ये इस तरह से हमें नहीं करना है, थोड़ा ऐसा ही है, पर कैसे करना है, थोड़ा एकदम से कव नहीं करना है। एकदम से नहीं, थोड़ा सा ही ऐसे कव करके आगे आगे जाना है बस। इसको बोलते हैं रिपल्स। सेम सेम ही है, पर ज्यादा कव नहीं करना है। ऐसे मेहंदी जैसा डिजाइन नहीं दिखना चाहिए। समझे? जो एकदम से हम कव करके करते हैं ना, वैसे नहीं, इस तरह से। बस इतना ही फर्क है। तो ये मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। तीन तीन का लेते हैं हम लाइंस, और इस तरह से हमें आगे जाना है। सिंपल इजी है, ये तो आपको आ ही जाएगा। ये सारे बहुत ही वैसे बेसिक टेक्निक्स है। फर्स्ट वेबिनार में हमने जो शेडिंग का किया, वो वाला आप बच्चों को भी सिखा सकते हो। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के, वो लोग भी सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा अपने लेवल का सीखते जाएंगे,
तो आगे जाके वो अच्छे से सीख पाएंगे। इस तरह से ये पूरा बॉक्स लगेगा कंप्लीट हो गए। इसके बाद आएगा, उसको बोलते हैं हम रैंडम लाइंस। वो इस तरह से मैं पहले अलग से सिखा देती हूँ आपको कि कैसे करना है, बाद में हम बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइंस लेने हैं, रेंडमली लेने हैं, इधर उधर ऐसे, उस तरह से बोलते हैं ना उसको, नाम ही इस तरह से ऐसे है कि रैंडम लाइंस, ऐसा क्या है। रेंडमली डालना है लाइंस को, रेंडमली ही बनाने हैं। ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर नहीं कि ये लाइन ऐसे की तो हमें ये लाइन ऐसे ही करनी है, वैसा नहीं है, लेकिन इस तरह वो भी अच्छे से लगे उस तरह से बस। ऐसा शेडिंग में आपने देखा होगा रैंडम लाइंस का, तो कहीं पे देखा होगा। बाकी हमने ये कुछ ना कुछ देखा हुआ होता है, खाली नाम पता नहीं होता है कि इसको क्या बोलते हैं, है ना। कहीं ना कहीं तो हमने स्केच देखे हुए हो तो देखा हुआ होता है। ऐसा दिखेगा, ये हमें बॉक्स में करना है रैंडम लाइंस। तो ये बॉक्स में मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे, कुछ भी ऐसे लाइंस देना है। थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे आ जाएगा तो भी चलेगा एक दूसरे के। इसको बोलते हैं हम रैंडम लाइंस। समझ आ गया ये वाला, ये दोनों रिपल्स एंड रैंडम लाइंस, ठीक है। अब जो थर्ड आएगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो ये भी इजी है। इस तरह से हमने लाइन किया, कंटिन्यूअस मतलब सीधा जाना है, फिर थोड़ा सा ऐसा कर्व करेंगे, फिर से सीधा जाएंगे। इस तरह से फिर से बना सकते हैं और थोड़ा सा कर्व अलग ले सकते हैं, इस तरह से उल्टा भी कर्व ले सकते हैं। समझ आया। इस तरीके के लाइंस पूरे बॉक्स में हमें बना देने हैं। ये हमने ऊपर से भी हम ऐसे कर्व ले सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा ट्रीज में होता है ना, ये वाले लाइंस हम कहीं ट्री जैसा कुछ ड्रॉ करते हैं ना, तो इस तरह के लाइंस हम यूज कर सकते हैं। इस तरह के कोई एक जगह से हमें कर्व लेना है, बाकी सीधा जाना है। इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। समझ आया इसमें। अभी लास्ट वाला बाकी है, और लास्ट वाला भी बहुत इजी। सर्कल, तो इसके ऊपर से ये करना है, ऐसे ऐसे करते जाना है। देखिए ये भी एक शेडिंग टेक्निक, इस तरह से करते जाना है,
ऊपर की लाइन ले लेंगे, ऐसे कंटिन्यूअसली सीधा सीधा चलेंगे तो भी हो जाएगा, पेंसिल बिना उठाए। तो इसको सर्कलिंग भी बोलते हैं और सर्कल्स भी बोलते हैं। सर्कल्स, ये सारे शेडिंग टेक्निक्स आपको समझ में आ गए? यस मैम। हाँ मैम जी। मैम जो आपने जी फर्स्ट बोलिए। नंबर पे जो आपने फर्स्ट नंबर पे बताई हाँ थी वो एक बार बता दीजिए। हेलो। फर्स्ट वाला यस है मैम। कौन सा बोला आपने, फर्स्ट वाला? यस मैम। हैचिंग। ओके, देखिए इस तरह से स्लैंटिंग में लाइंस करते जाना है, ऐसे दिख रहा है? एक मिनट, देखिए ये लाइंस मैंने बनाए ना, इस तरह से ऐसे करते जाना है। बस इसको हैचिंग बोलते हैं। स्लैंटिंग में थोड़ा इस तरह से ले सकते हैं हम। समझ आए? अभी हमें कोई डार्क एरिया देना है, डार्कनेस देना है, तो आगे से हम थोड़ा छोटे छोटे और लाइन, इतना एरिया हमें डार्क देना है तो यहाँ पे छोटे छोटे और लाइंस बनाएंगे आगे। तो देखिए कितना सुंदर दिखता है वहां पे, आगे जो है वो डार्क हो गया। जितना हमें डार्क करना है उस हिसाब से लाइंस बनाना है। तो आगे का इस तरह से डार्क हो जाएगा। हैचिंग, इसको हैचिंग बोलेंगे। अभी क्रॉस हैचिंग करना है तो इसके ऊपर उल्टा स्लैंटिंग जाओ, क्रॉस हैचिंग हो गया। स्लैंटिंग जाओ ऐसे उल्टा, ऐसा चेक्स जैसा पड़ेगा। इस तरह का शेडिंग आपने देखा होगा, आर्टिस्ट वगैरह का स्केच रहते हैं ना उनके बनाए हुए, तो उसमें इस तरह का देखा रहेगा आपने शायद कहीं पे। तो हम भी कर सकते हैं ऐसे, है ना? तो और फाइन क्रॉस हैचिंग, तो इतना किया, उसके ऊपर ऐसे सीधे लाइन करो, तो ये हो गया फाइन क्रॉस हैचिंग। और ज्यादा डार्क इफेक्ट या इस तरह का इफेक्ट देना हो तो हम इस तरह से फाइन क्रॉस हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, जितना हम जहाँ पे जो यूज करना चाहते हो उस तरह से हम इफेक्ट ये दे सकते हैं शेडिंग का। समझ आए? इसकी प्रैक्टिस और भी उस तरह से भी अच्छी है, सारे शेडिंग प्रैक्टिस की हमारा ड्राइंग भी इससे अच्छा होता है। हाँ, और अब शेडिंग जो आप लोग कर रहे हो थोड़ा सा और आप समझ सको ज्यादा, इसके लिए एक ड्राइंग में दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से ये ड्राइंग है, दिख रहा है? इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको नियत कार्य में बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट वेबिनार में पेंटिंग के ऊपर जाएंगे। तो ये वाला जितना मैं हो सकता है कवर कर रही हूँ हमारे टाइम के हिसाब से। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेड एंड लाइट, लाइट एंड
शेड, शेड मतलब छाया और प्रकाश, हम हिंदी में गुजराती में बोलेंगे छाया और प्रकाश। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये दो शेप बनाए हैं हमने, कि ये स्फीयर का शेप है और ये क्यूब का शेप। तो इसके ऊपर अगर ये जो है वो लाइट सोर्स है हमारा, यहाँ पे सन दिया है, तो मतलब कोई भी चीज जहाँ से लाइट किसी किस चीज के ऊपर पड़ती है, तो क्या जिस तरह से जो शेडो पड़ता है ना, जिस तरह से उसी तरह से हमें शेडिंग देना होता है। जैसे कि ये डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट लाइट और हाईलाइट, ये वाला जो जहाँ पे हमने शेडिंग किया ही नहीं, ये दोनों है ना, वहां पे हमने शेडिंग किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। आपने देखा होगा कि कहीं पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो इस तरह का दिखता है ना, कि वहां पे कुछ भी नहीं दिखता, एकदम से लाइट ही है। तो ये हमने डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, ये लाइट लाइट सोर्स हमारा है जो सन के तरीके से दिखाया है, तो वहां से यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने शेडिंग नहीं किया है। और ये पीछे का हिस्सा है जिसके ऊपर ये डार्क पड़ रहा है, शेड शेड पड़ रहा है, डार्क एरिया रहता है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे शेड। ये जो हमने दिया डार्क, उसको हम शेड बोलते हैं। उसी तरह से ये स्फीयर है, तो स्फीयर के ऊपर ये जो एरिया हमने व्हाइट रखा हुआ है ना, ये उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। दिख रहा है? हाँ, जो ये एरिया जो स्फीयर के ऊपर लाइट रखा हुआ है साइड का, क्योंकि वो गोल है ना, स्फीयर है पूरा, जैसे अर्थ, ये अर्थ का शेप होता है, तो यहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो ये जहाँ डायरेक्ट पड़ रही है वहाँ वो एरिया हमने व्हाइट रखा, और जहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट कहीं पीछे से है वो ऐसे, तो उसका उतना इतना पोर्शन हमने लाइट रखा। ठीक है, और ये जो है पड़ रहा है वो शेड, जो सर्कल रहता है हमारे पास, कोई गोला रहेगा तो आप सोचो किस तरह से रहता है, तो यहाँ पे डार्क एरिया रहता है, तो यहाँ पे हमने ये शेड दिया। और जो नीचे हमेशा कोई चीज रखते हैं ना, तो मैंने भी आप लोगों को कोई कोई चीज दिया सारा, जो ड्राइंग के लिए शेडिंग के लिए नीचे का ये एरिया होता है, वहां शेडिंग करना ही होता है, तभी ये चीज वहां पे पड़ी है ना, ऐसा लगेगा आपको। तो ये उसको बोलते हैं कास्ट शेडो। ये कास्ट शेडो तो दिखाना ही होता है, कोई कोई लोग क्या करते हैं पूरा ड्राइंग कर लेते हैं और ये कास्ट शेडो या आसपास का शेडिंग वो सब नहीं दिखाते। तो बहुत वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपका पिक्चर अच्छा दिखे। तो ये कास्ट शेडो है, तो नीचे कोई चीज ऐसे पड़ी है तो इसलिए परछाई या ऐसा शेडो पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं कास्ट शेडो। इसी तरह से ये जो क्यूब का शेप है, वहां पे भी यहाँ नीचे जो पड़ रहा है वो कास्ट शेडो, और वो ज्यादा डार्क है इससे, ये ज्यादा डार्क है। सारे अलग अलग डार्कनेस हमने शेडिंग में सीख लिए, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये इसको तो डार्क दिखाना है शेड को क्योंकि ये पीछे का ये हिस्सा है, लेकिन ये कास्ट शेडो नीचे पड़ता है, वो इससे ज्यादा डार्क होगा तभी ये चीज उभर के आएगी ना, कि ऊपर पड़ी हुई है। तो सारे शेड, अलग अलग शेड का ये इंपॉर्टेंस है। एक ही सेम तरीके से पूरा शेडिंग आप कर देंगे तो वो चीज इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी जितनी की लगनी चाहिए। और ये जो इसको बोलते हैं शेप कट, बीच का जो ये लाइन है उसको शेप कट बोलते हैं। और ये जो है लाइट टोन है, यहाँ पे इतनी वो लाइट मतलब शेडो नहीं पड़ रही, थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है, इसके लिए यहाँ पे लाइट टोन है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया? तो इसी तरह से आपको ये ड्रॉ करके रखना है, जो आपको बहुत काम आएगा। तो इसके लिए इसको आप ड्रॉ करके नियत कार्य में बना लेना, मैं फोटो डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को या स्कूल में भी सबको सिखाओगे बच्चों को वगैरह, तो ये चीज आप अच्छे से सिखा सकते हो बड़े बच्चों को। ये इसी तरह से है स्टील लाइफ ड्राइंग सारे, है ना, सारे ये सेप के ये जो ड्राइंग्स है, ये चीजें जैसे कि पड़ी हुई है ऐसा लग रहा है, तो ये स्टील लाइफ ड्राइंग बोलते हैं इसको। ये सारा भी आपको नियत कार्य में कर लेना है। शेडिंग आपने सीख लिया है तो आप करोगे, और इसी तरह से अच्छे से करोगे। ठीक है, ये भी मैं आपको दे दूंगी। ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं ना ड्राइंग के, एलिमेंट्री वगैरह, उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये बड़े बच्चों को 8th में है, 9th में है, बड़े बच्चों को ये सिखाओगे तो उनको कहीं ना कहीं काम आएगा।
अभी एक बच्चा मेरे पास घर पे ड्राइंग करने के लिए आया, पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा था, 6th 7th का बच्चा था। उसको उसकी मम्मी ने ड्राइंग सिखाने को इसके लिए डिसाइड किया वेकेशन में, कि बोला कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा नंबर्स लाता है, 90 अप परसेंटेज लाता है, लेकिन उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, तो साइंस में उसके नंबर्स कट हो जाते हैं, क्योंकि आकृतियां सारी जो हार्ट वगैरह वो बनाना होता है, तो वो सब उसको ड्राइंग अच्छा नहीं है तो नहीं आता है, उसके लिए मुझे इसको ड्राइंग सिखाना है। और एक और बात भी मैंने ऐसे सुनी कि किसी को बायोलॉजी में आगे एडमिशन लेना था, तो इसके लिए कोई टीचर ने उनको ऐसे सजेशन दिया कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, तो आप ये लाइन मत लो, ये सब्जेक्ट मत लो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे ऐसे ड्राइंग बनाने को आएंगे, तो आपको नहीं, मतलब प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट में चाहिए ड्राइंग हमें। तो बच्चों को जो कभी कभी कोई कोई स्कूलों में ऐसे रहता है कि ड्राइंग सब्जेक्ट को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं स्कूल्स में, तो इसके लिए क्या होता है, बच्चे का ड्राइंग थोड़ा वीक रह जाता है। अगर हम ध्यान देते हैं स्कूल में ही, तो बच्चे का ड्राइंग अच्छा होगा तो सारे सब्जेक्ट में उसको काम आता है। अभी उसको आर्ट दौड़ना है तो वो आर्ट टीचर तो कराएंगे नहीं, वो साइंस टीचर को ही सिखाना पड़ेगा। तो साइंस टीचर को ड्राइंग आता हो रहेगा, तो वो अच्छे से वो सिखा पाएंगे बच्चों को, कि हार्ट या जो भी उसमें आते हैं साइंस में ड्राइंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। वो लड़का, उसकी मम्मी ने वही बोला कि मैडम आप लास्ट में ये दो ड्राइंग आप उनको सिखा दो, उसको बच्चे को सिखा दो, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि वो नेक्स्ट ईयर वो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी से वो 6th के एग्जाम दे के अभी 7th में आया, तो अभी से वो सीख के गया कि हार्ट कैसे ड्रॉ करना है, और आया था ड्राइंग के लिए, पूरा ड्राइंग सीख के लास्ट में उसको ये सीखना था। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो सब कुछ बच्चों को आगे जाके कोई भी लाइन पकड़ते हैं तो उसमें उसको काम बच्चों को आता ही है। अब जो मैंने ये छोटे बॉक्स बनवाए थे ना आपको, फिर से 3 सेंटीमीटर वाले, उसमें हम कलर पेंसिल शेडिंग करेंगे। कलर पेंसिल शेडिंग का एक दो ड्राइंग्स मैंने आपको दिए थे, बीच बीच में कुछ साथ में दिए मैंने, और आप सबने किए हैं, लेकिन और भी अच्छी तरीके से आप सीखो, इसके लिए मैंने ये कलर पेंसिल शेडिंग का ये बनाया है। हाँ, और उससे पहले और भी कुछ दिखाना है आपको, ये करते हैं उससे पहले। देखिए, ये भी मैंने इस तरह से बना के रखे थे सर्कल्स में, कि यहाँ से सन से जो लाइट पड़ती है वो वाला एरिया वाइट, ये भी आप लोग कर लोगे तो मैं फोटो डाल दूंगी। यहाँ से सन की यहाँ लाइट पड़ रही है तो यहाँ इतना एरिया लाइट है, यहाँ से पड़ रही है तो यहाँ पे लाइट है, ये बीच में पड़ रही है तो बीच में ऐसे लाइट है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखाने को काम आएगी। फिर अगर अगर हमको फेस ड्रॉ करना है किसी का, तो फेस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह का जो हमने हमारा फेस का शेप है, उसके अंदर ये पहले 3 लाइन सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एक बीच में लाइन ऐसे कट करके जो मैंने बनाई हुई आपको दिख रही है, ये बराबर बीच में डाली मैंने, ये लाइन कर ड्रॉ की है, ये समझने के लिए कि फेस किस तरह से होता है। कभी भी हम फेस ड्रॉ करें ना, तो ये सारी चीजें याद होगी तो इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे। तो बीच में मैंने ये से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की है, और सेम डिस्टेंस पे फिर से ये लो एक लाइन, और एक चीन के नीचे एक लाइन। इस तरह से पहले ये फेस ड्रॉ करने के बाद मैंने ये लाइंस दी, और बीच में एक लाइन दिया कट, और ये बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 बनाए। यहाँ पे ऐसे 2 वाले बनाए, तो यहाँ के ये जो लाइंस के आधार पे यहाँ पे हम आईब्रो बनाएंगे और आईज बनती है। और यहाँ पे जो ये कट नीचे आता है वहां से नोज बनता है, दोनों साइड ये रखे हैं दोनों डॉटेड लाइन, और वहां से नोज आएगा। और कान कहाँ आएगा, तो जो आईब्रो लाइन है वहां से शुरू करके नोज लाइन का पूरी होती है ना, वहां पे कान आता है। कभी कभी कोई ऊपर कान कर दे या नीचे कान कर दे, ये नहीं, बच्चों को भी हम अगर सिखाते हैं तो ये उनको सिखाना है कि आईब्रो लाइन से शुरू करके नोज लाइन, जहाँ नोज खत्म होता है आईब्रो शुरू होती है, नोज खत्म होता है,
ज्यादा करके उसके बीच ही कान आता है हमेशा। और नोज और चीन के बराबर बीच में आएगा नीचे का होठ, और बाद में ऊपर का होठ बनाना होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम समझ ले तो एक फेस ड्रॉ करने में हमें इजी पड़ता है। ये फेस जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये लड़के का फेस बनाया हुआ है। किस तरह से बनाया है मैंने, ये आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। ये लड़के का फेस बनाने के लिए पहले हमें करना होता है ऐसे सर्कल, कोई भी फेस। हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, बाद में आगे भी मैंने समझाया, थोड़ा वही चीज आएगी। फिर हम सेम डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी थोड़ा जल्दी में ड्रॉ कर रही हूँ, हो सकता है इतना परफेक्शन ना आए। ये दूसरे लाइन, सेम डिस्टेंस पे पहले हमें 3 लाइन ड्रॉ करने हैं। मैम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सर्कल बनाया मैंने, दिख रहा है सर्कल। पहले ये सर्कल बनाया, और यहाँ पे, यहाँ से शुरू करके पहले एक बीच में लाइन कर देनी है, एक लाइन एकदम सर्कल के बराबर बीच में, उसके सेम डिस्टेंस से इतना ऊपर, और यहाँ पे एक नीचे, और ये चीन है इसके नीचे भी और एक लाइन सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना देंगे, ऐसे ऐसे स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर जैसा हो गया। और ये ऐसे लेंगे, ये इस तरह से फेस होता जाएगा, ये ऐसे लेंगे, और यहाँ पे आईज बना देंगे। यहाँ पे आईज बन जाएगी, सॉरी नीचे आएगी आईज, फर्स्ट लाइन में नहीं आएगी, नीचे आएगी। ये सर का प्रोपोर्शन है, माथे का। ये दूसरी जो बीच की लाइन है ना, वहां पे आईज आएगी, यहाँ पे आईज आएगी, यहाँ नोज आ जाएगा, और यहाँ पे होठ आ जाएगा, और यहाँ से फिर बाल बन जाएंगे। ये बाल हम जिस तरह से बनाने हैं, और कान यहाँ पे हमने जैसे अभी मैंने बताया कि आईब्रो लाइन से शुरू करके नोज लाइन तक कान आएंगे। बाद में इसको परफेक्शन वो फिनिशिंग देना होता है, पहले ये समझ लेके उसके बाद हमें आगे ड्राइंग करना होता है कि चलो अभी आईज ठीक से बना ली, इसके ऊपर भी एक लाइन रहता है, आईब्रो ठीक से ऐसे बना ली, ये सब बाद में हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लड़के का अच्छे से फेस बन जाता है डायरेक्ट। फिर वो स्केल लेके करते हैं ना, वो वाला मैं नेक्स्ट टाइम, और ह्यूमन फिगर के ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ये समझ आया कि किस तरह से फेस बनाते हैं। इस तरह से आईज बन जाएगी, यहाँ पे नोज आ जाएगा, फिर से हमें यहाँ पे ऐसे नोज का बाद में शेप दे देना है जो भी रहता है, और यहाँ पे होठ का बाद में शेप दे देना है। बाद में अच्छे से हम टाइम लेके करते हैं तो अच्छे से होता है, इस तरह से। और यहाँ से अच्छे से हमें बाद में चीन का शेप दे देना है, और ये जो लाइंस रहते हैं बाद में हमें इरेज कर देने होते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, परफेक्ट वो नाप आता है चेहरे का। ये जो स्टाइल है, इससे एक नाप आएगा अच्छे से, और आप चेहरा अच्छे से बना पाओगे। और ये बाद में इस तरह से बाल अच्छे से बना देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं, तो इस तरह से बाद में ये चेहरा बन जाता है। हम लड़की का लड़के का जो भी फेस बनाना है इंसान का, तो ये इस तरीके से कर सकते। तो ग्रिड्स, जो स्केल मैंने बोला, ग्रिड्स चेक्स चेक्स लेके करते हैं ना ड्राइंग, वो वाला थोड़ा आइडिया। और ह्यूमन फिगर किस तरह से होता है, नाप ह्यूमन फिगर का नाप किस तरह से होता है परफेक्शन,
वो सब मैं नेक्स्ट वेबिनार में बताऊंगी, बात करूंगी। और अब हम जाते हैं कलर पेंसिल शेडिंग। इसके लिए हमें 3-4 कलर, मेरे पास मैंने डार्क ब्लू लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो, कोई डार्क कलर। एक डार्क ब्लू चाहिए होगा, एक येलो चाहिए होगा, वाइट, ग्रे और ब्लैक। ग्रे अगर आपके पास नहीं है तो पेंसिल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल है। सबसे पहले आएगा लाइट शेडिंग, लाइट प्रेशर से देना है। इसके लिए जो ये फर्स्ट बॉक्स है इसमें मैं कर रही हूँ, ये ब्लू कलर से हम लाइट प्रेशर प्रेशर देके करेंगे तो कैसे होगा। हमने दूसरे शेडिंग पेंसिल से किया है तो ये भी आएगा ही। कलर पेंसिल से भी उसी तरह से शेडिंग करना होता है जो हमने शेडिंग पेंसिल से किया। तो ये पूरा एक लाइट टोन से हम पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे बॉक्स ही हम लोगों ने बनाए हैं, 3-3 सेंटीमीटर के, तो इजीली आप कर पाओगे। ये लाइट टोन हो गया। लाइट प्रेशर, अब यहाँ पे हैवी प्रेशर करके करना है। तो लेकिन जैसे कि हम प्रेशर बढ़ाते जाते थे ना शेडिंग पेंसिल में, उसी तरह से इसमें, और इसी तरह से मैंने जो डायरेक्शन में शुरू किया है, सारे शेडिंग हम इसी डायरेक्शन में करेंगे, इस तरीके से हैवी प्रेशर करेंगे तो ये मिलेगा हमको शेडिंग। तो ये सारे पेंसिल्स में भी उसी तरह से होता है, शेडिंग पेंसिल की तरह हमें जो शेड चाहिए उस हिसाब से हमें प्रेशर करना होता है पेंसिल का। हैवी प्रेशर, इसको बोलेंगे ग्रेडेड। ग्रेड मतलब डार्क टू लाइट हम ग्रेडिंग में जाएंगे। पहले डार्क डार्क से शुरू करते हुए मतलब हैवी प्रेशर से शुरू करते हुए धीरे 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 प्रेशर कम करते जाना है। मतलब सारे ग्रेड दिखेंगे कि कितना डार्क से लेके कितना लाइट होता है। कम करते 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 जो हमने बॉक्स में बनाए थे, पहले डार्क, उससे और थोड़ा कम डार्क, उससे थोड़ा और कम डार्क, उस तरह से हमें करते जाना है। अलग नहीं पड़ना चाहिए, मिक्सिंग ही लगना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए ग्रेडिंग। ऐसे ग्रेडेड। अब इसी तरह से हमें करना है फिर से।
और इसके ऊपर इरेजर करेंगे, ब्लेंडिंग इरेजर से। हल्का सा इसके ऊपर जो लाइट टोन है ना, वहां से घुमाते घुमाते आगे जाना है। तो इरेजर से इस तरह से करने से आप देखेंगे कि ब्लेंडिंग होगा। इसमें और इसमें फर्क समझ आता होगा। इसको हम लिखेंगे बर्निश। फोर्थ आएगा हमारा हैचिंग, जो हमने अभी किया, सेम ही पर कलर पेंसिल से। कलर पेंसिल का आप कोई पेंटिंग निकाल रहे हो तो उसमें भी हैचिंग कर सकते हो। क्रॉस हैचिंग। ठीक है, इस तरह से क्रॉस हैचिंग। इसके बाद हम येलो और ब्लू दोनों कलर लेंगे, और हाफ में येलो ब्लू कलर से मैं शेडिंग आधे बॉक्स में करती हूँ। मीडियम टाइप का करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है। शेडिंग, लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। आप लोग कलर पेंसिल से जो फ्रूट्स वगैरह का करते हैं, स्टिल लाइफ ड्राइंग, उसमें रियलिस्टिक लगे, तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि एप्पल हम करते हैं, एप्पल का शेडिंग, तो उसमें बहुत सारे कलर मिक्स करना होता है। येलो करेंगे, ऑरेंज करेंगे, रेड करेंगे, सारे कलर्स मिक्स करने होते हैं। और पेंसिल कलर में ये सारे कलर मिक्स हो सकते हैं। अभी ये आधा इस तरह से होगा येलो। इसको बोलते हैं लेयर। लेयर किया ना इसके ऊपर एक, तो कलर कौन सा दिख रहा है? अगर ब्लू के ऊपर हम येलो करते हैं तो ग्रीन दिखता है ना ऊपर। ये क्रॉस हैचिंग, और ये लेयर। ठीक है, अब ये जो ग्रेडेड किया हमने, वही करना है पहले लाइट प्रेशर में। ये जो करेंगे हम, ग्रेडेड करेंगे लेकिन लाइट प्रेशर में, डार्क टू लाइट। डार्क टू लाइट दिखेगा, लेकिन एकदम से डार्क नहीं करना है। जितना मीडियम डार्क, उससे लाइट जाना है। तो ये लाइट टोन में हो गया ग्रेडेड। इसके ऊपर येलो से उल्टा जाना है, यहाँ से शुरू करके
यहाँ तक। तो लाइट में ही, लाइट शेडिंग में ही करेंगे हम, ग्रेडेड लाइट प्रेशर में। तो ये दो कलर मिक्सिंग किस तरह से दिखते हैं वो समझेगा। कभी कभी कोई चीज सामने रख के उसके कलर्स उसमें कौन से दिखते हैं वो चेक करो। जैसे कि एप्पल है तो एप्पल आप अपने सामने रख के उसमें चेक करोगे कौन से कितने कितने कलर दिखते हैं। खाली रेड हम देखते हैं, रेड में खाली नहीं होता है, उसमें ग्रीन भी दिखता है, उसमें ऑरेंज भी दिखता है, येलो भी दिखता है। और जब हम शेडिंग करते हैं ना तो ये सारे कलर्स का उपयोग करके करते हैं तो अच्छा अच्छा होता है और अच्छा बनता है। अभी यही चीज ग्रेडेड हम करेंगे डार्क टोन में, जैसे हमने यहाँ पे किया था हैवी प्रेशर में, डार्क टू लाइट। तो ये हमने इससे थोड़ा ये वाला डार्क किया, ग्रेडेड ही है पर थोड़ा डार्क, थोड़ा प्रेशर ज्यादा करके किया। अभी उसके ऊपर फिर से सेम चीज करनी है, ये हैवी प्रेशर में येलो उल्टा। अभी दोनों चीज में फर्क दिखेगा आपको। हाँ नीरज जी, यहाँ पे लाइट चली गई है, मैं ज्वाइन कर रही हूँ अभी। जी कोई बात। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। जी, 2 मिनट। बाकी बस 5 मिनट बतवा। જોયા કો કે લખી દીધું પાછળના પેજમાં જોતો નથી.
ऐसे भी तो आगे बढ़ो। ये जिसके अच्छा, और- आई- आई- 0002 84 हाँ 0705 अब आप वो तो बंद करो। बंद करो। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो यस मैम। नीरज। हाँ जी। आज यहाँ पर एटमोसफेयर ऐसा है, बारिश का माहौल है, इसके लिए लाइट का ऐसा रहता है। तो ये हमने ग्रेडेड लाइट प्रेशर किया, दिख रहा है? और ये ग्रेडेड हमने हैवी प्रेशर में किया। अब फिर से वही करना है, पहले ग्रेडेड डार्क टू लाइट। और इसमें हम व्हाइट कलर ऐड करेंगे। यहाँ पीछे से उल्टा लेके व्हाइट ऐड करते जाएंगे। व्हाइट ऐड करने से कैसा लगता है, आप देख सकते हो। Apache IB के लिए ठीक है।
इसी तरह से पी से ग्रेडेट हम करेंगे। और इसमें ग्रे मिक्स करेंगे। और लास्ट बॉक्स में हमें ले लेना है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर लेना है, मेरे पास अभी एक भी है, वो ले रही हूँ ब्लैक की जगह। लेकिन आप लोग ब्लैक कलर अगर आपके पास है तो ब्लैक ले लो। लाइट टोन लास्ट में। और इसमें हम येलो मिक्स करेंगे। इस तरह से ब्लैक में आप दूसरा भी कोई कलर मिक्स कर सकते हो। ग्रेडेड वाइट हो गया ये। ग्रे इसमें मिक्स किया, इसमें मिक्स किया, इसमें ब्लैक से किया। तो ये सारे कलर पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स है। तो आज का हमारा वर्क पूरा हो रहा है और समय भी हो रहा है। किसी को कुछ भी क्वेरी है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। लास्ट 2 वेबिनार गए उसमें से भी कुछ पूछना है या आज के हमारे वेबिनार से भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नीरज जी, हमारा वर्क पूरा हो गया। जी। अ, जी, अगर अभी किसी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी की कोई क्वारी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वह पूछ सकता है। चूंकि समय हो चला है ऑलरेडी, हम 15 मिनट ज्यादा चल रहा है, 12 मिनट। तो अभी भी अगर कोई ऐसी ड्राइंग है जो आपकी समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकता है। और अगर कोई अपनी ड्राइंग बताना भी चाहता है कि आज रनिंग में
हाँ आपने क्या बनाया है तो वो भी आप शो करा सकते हैं, जो भी आपने तैयार किया हो ड्राइंग करते समय। अगर तत्काल में यदि मैम की कोई प्रतिक्रिया होगी तो तत्काल में मैम आपको बता देंगी, अन्यथा आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो ग्रुप में भी तो शेयर बताएंगे ही। लेकिन अभी यदि तत्काल में जो रनिंग में आपने कोई ड्राइंग तैयार की है या मैम के साथ स्टेप कंप्लीट किए हैं, वो यदि दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। चलिए, हमें लगता है कि आप सभी, जी, प्रियंका पटेरिया जी, मैम इस जी प्रकार का प्रियंका जी। प्रियंका जी ने बनाया है। लाइट पड़ रही है थोड़ा करीब से, हाँ हाँ बस हाँ ठीक। हाँ अब सही दिख रहा है। हाँ अच्छा है, आपने अच्छी कोशिश की है। जी समझ में आ गया सारा पेंसिल शेडिंग का, कलर पेंसिल का, प्रियंका जी। प्रियंका मैम सारी चीजें समझ में अनम्यूट आई है करके ना? बता सकते हैं कि जो मैम ने आज आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया है या कुछ कमी रह गई है। और कोई, पल्लवी जी, स्वाति जी, किया है किसी ने? जी चलिए। शिवानी जी। जी चलिए, हमें लगता है कि आज जो मैम ने सिखाया है सभी की समझ में आ गया है। और हमें लगता है कि अब शैक्षणिक कार्य के दौरान जो आज आपने सीखा है या जो पिछले सेशनों में आप लोगों ने सीखा है उसको शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर आप उपयोग करेंगे। और कोशिश ऐसी भी करें कि आपने जो सीखा है वो कहीं ना कहीं उसको सिखाने की तार से जरूर जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो जिस सफाई से आपकी ड्राइंग या पेंटिंग बननी चाहिए वो सफाई से बनने में थोड़ा और ज़्यादा समय लग सकता है। और कोशिश ये भी करें कि जो मैम ने बताया है उसके अलावा भी कुछ डिफरेंट वे में आप क्या कर सकते हैं तो वो भी एक स्किल आपकी सामने निकल के आएगी। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार हमारे प्रशिक्षक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त प्रशिक्षणार्थियों का कि जो सीखो सिखाओ श्रृंखला से आप जुड़े हैं और गहराई और मजबूती के साथ आप जुड़े रहें और जो आपने सीखा है उसको दूसरों को सिखाने का भी कोई रास्ता आप अपने उसमें खोज के रखें या शैक्षणिक कार्य के दौरान उसका उपयोग करें, तो एक अच्छी रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। और आज ये हमारा तीसरा प्रशिक्षण है, ये मान के चलिए कि हमारी 3 वेबिनार की यात्रा और रह गई है।
तो इन 3 वेबिनार की यात्रा में और कितना गहराई से आप सीख पा रहे हैं और क्या आप सीखना चाहते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे उतना ही सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, आपकी मंगल दिन की कामना के साथ। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय जनन मैम। जय जिनेन्द्र सभी को।